हजारीबाग गिद्दी थाना क्षेत्र के खपिया गांव के पास के जंगल से पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में टीपीसी के 3 सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। वहीं 2 नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इन लोगों के पास से एक देसी सेमी कार्बाइन, 315 बोर का 8 जिंदा गोली, 3 मोबाइल, 2 देसी कट्टा, 12 बोर का 2 जिंदा गोली, काला रंग का एक पिट्ठू बैग जिसके अंदर कॉम्बैट वर्दी का 2 शर्ट, पैंट 1 तथा टी शर्ट 1 एवं गोली रखने के 3 पाउच और एक काला रंग का प्लास्टिक रखा हुआ बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपी में खपिया निवासी मुन्नीलाल महतो उर्फ धर्मेंद्र पिता रिचक महतो, लावालोंग निवासी राहुल गंजू उर्फ सोरेन पिता प्रसाद गंजू व महेंद्र गंजू उर्फ पाल्टा पिता तिताई गंजू शामिल हैं। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने पत्रकार वार्ता में बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि गिद्दी थाना क्षेत्र के खपिया जंगल में उग्रवादियों का एक दस्ता 2-3 दिनों से देखा जा रहा है। यही दस्ता 2 मार्च को रैलीगढ़ा कोलियरी के कांटा के पास फायरिंग करने की सूचना थी। सूचना पर कार्रवाई करने हेतु पुलिस अधीक्षक हजारीबाग और सीआरपीएफ बल के 22 बटालियन दल एवं गिद्दी थाना को शामिल किया गया। इस अभियान के दौरान गांव के बाहर जंगल के निकट एक कच्ची पगडंडी के किनारे संदिग्ध अवस्था में 5 से 6 लोग मोबाइल की लाइट में बात करते हुए दिखाई दिए। संदेह के आधार पर ऑपरेशन में शामिल पुलिस ने सावधानी बरतते हुए घेरने लगे, परंतु पुलिस की आने की आहट सुनकर सभी संदिग्धों में हड़कंप मच गया। वे सभी लोग इधर उधर जंगल की ओर भागने लगे। पुलिस द्वारा रोकने के आदेश देते हुए भाग रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 उग्रवादी रात्रि होने के कारण और जंगल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इस संबंध में गुड्डी थाना में कांड संख्या 36/22 आर्म्स एक्ट तथा 17 CLA के तहत कांड अंकित किया गया। हजारीबाग से ब्यूरो प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। 2 मार्च को गिद्दी थाना अंतर्गत रेलीगढ़ा कोलियरी में फायरिंग की घटना हुई थी, जिसके पश्चात हम लोगों ने 3 तारीख को एक प्राथमिकी दर्ज की थी गिद्दी थाना में 27/22 नंबर से। उसी प्राथमिकी के आलोक में हम लोग जब अनुसंधान कर रहे थे, मुझे गुप्त सूचना मिली कि कुछ उग्रवादी जिन लोगों का इस घटना में शामिल होने की बात थी, वो लोग खपिया ग्राम के आसपास में इकट्ठा हुए हैं और कुछ हथियार उनके पास होने की भी सूचना थी। तो हम लोगों को अंदेशा था कि हो सकता है दोबारा उसी तरह की घटना को ये लोग अंजाम दे सकते हैं। तो सूचना को सत्यापन करने के लिए और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मेरे द्वारा एक टीम का गठन किया गया। जिस टीम में हम लोगों ने, चूंकि ये उग्रवादी संगठन है टीपीसी की इसमें बात आ रही थी, तो हम लोगों ने हमारे यहाँ पे जो 22 बटालियन है सीआरपीएफ की, उनके साथ सहयोग से उनके साथ में एक जॉइंट ऑपरेशन प्लान किया, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट दुर्गेश कुमार और थाना प्रभारी गिद्दी सुधीर प्रसाद साहू, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने टीम वहां ग्राम खपिया के जंगल में भेजा। जब ये टीम खपिया पहुंची तो रात के अंधेरे में 5-6 जो उग्रवादी कहिए या जो व्यक्ति है, वहां पे मोबाइल टॉर्च के लाइट में कुछ अपना गतिविधि प्लान कर रहे थे। जब पुलिस को आने की उनको सूचना मिली तो यहाँ वहां भागने लग गए। तो उसमें से 3 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा और सीआरपीएफ द्वारा खदेड़ा गया और खदेड़ कर पकड़ा गया। 2-3 लोग अंधेरे का फायदा लेकर के भागने में सफल रहे। जब इन लोगों को हम लोगों ने पकड़ा और इनकी तलाशी ली तो इनके पास से एक देसी सेमी कार्बाइन बरामद हुई है और 2 देसी कट्टे बरामद हुए हैं। कुल 10 राउंड गोली हम लोगों ने इनके पास से बरामद की है। साथ ही कुछ एक मोबाइल फोन्स और ये लोग जो वर्दी इस्तेमाल करते हैं, उग्रवादी संगठन के जो लोग, खास करके एक टिपिकल टाइप का वर्दी होता है, वो वर्दी उन लोगों के पिट्ठू से हम लोगों ने बरामद किया है। इन लोगों से जब पूछताछ हम लोगों ने की तो इन्होंने 2 तारीख की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही इनके जो साथी थे जो इस समय भागने में सफल रहे हैं, उनका भी नाम इन्होंने उजागर किया है। तो हमें उम्मीद है कि उनको भी हम लोग जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। इनके पास चूंकि यहाँ हथियार और गोली बरामद हुई है, इसके लिए अलग कांड हम लोगों ने आर्म्स एक्ट में और 17 CLA के तहत दर्ज किया है। रेलीगढ़ा वाला कांड में इनको हम लोग दोबारा जब पूछताछ के लिए रिमांड पर लेंगे, हो सकता है और भी चीजों का ये